लें। तो आरसीएम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है? आरसीएम लेकर के आया है जल संचय। क्या है जल संचय? फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है, जो पूर्ण रूप से जैविक है और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि खेत के अंदर जाने के बाद उसी खेत की मिट्टी के साथ मिल जाता है। मतलब उसी खेत की मिट्टी के अंदर जो है ये पूरा डिग्रेड हो जाता है, पूरा अपघटित हो जाता है, इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। करता क्या है, अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर जो है वो समाहित करता है और जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता है। हमें क्या करना है, जैसा आप लोगों ने बताया, बुआई से पहले मिट्टी में मिला करके जो है वो जल संचय को डाल देना है। और ये क्या करेगा, ये मिट्टी की पानी पीने की ताकत को बढ़ा देगा। साथियों, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है जो नए साथी हैं उनको विश्वास ना हो कि एक चीज इतना काम कैसे कर सकती है, लेकिन विश्वास कैसे होगा वो सारी बातें भी आज हम लोग करने वाले हैं। जल संचय के पास क्या है? अभी कुछ दिन पहले शिरोडे सर ने बताया कि हमारी जमीन के अंदर इतना पानी, इतनी हवा, इतने कार्बनिक अंश जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन अभी हैं कितने? कार्बन की बात करूं तो 0.5% शायद सर ने उस दिन बताई थी, और होनी कितनी चाहिए? 5%। और साथियों, कार्बन एक ऐसी विकराल समस्या है जो दिन पर दिन जमीन में घटता जा रहा है, और बिना कार्बन के जो खेती है उसको सोच पाना भी संभव नहीं है। तो जल संचय के पास 35 से 40% कार्बन, 60 से 65% मैटर और 5% तक अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो उपलब्ध है। तो कार्बन की मात्रा में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल संचय आप लोगों को हेल्प करेगा। जैसा आपने बताया, 1 एकड़ में कितना जल संचय की आवश्यकता होती है? 5 किलो। एक जो पैकेट है वो कितना है? 1 किलो का, तो 5 पैकेट की आवश्यकता होती है। अब 1 एकड़ की जो परिकल्पना है, मतलब यहां पर हम लोग सब अपनी 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 कहानी जो है वो बताते हैं। 1 एकड़ के अंदर 40,000 स्क्वायर फीट होता है। बीघा सब जगह का अलग होता है, तो बीघा की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करिए। गुंठा, कट्ठा, ये सारी कैलकुलेशन आपकी है। 1 एकड़ में 40,000 स्क्वायर फीट आप समझ के चलिए। 1 किलो जो है वो 8,000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए हमें डालना है। तो ये हमने बात कर ली। अब डालना, अब जो है फायदे क्या हैं इसके? इसके फायदे साथियों, जहां 5 पानी की जरूरत होती है वहां 3 पानी से फसल जो है वो पक सकती है। 20% तक खाद की कम कम दे सकते हैं आप। 30% तक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, और जब पानी बचेगा, खाद बचेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी आय है वो बढ़ जाएगी, जो किसान की आय है वो बढ़ जाएगी।